तो सबसे पहले इसमें देखेंगे एटम्स क्या होते हैं। बहुत बेस है, ये सभी स्टूडेंट के लिए काम में आएगा। पूरा हम बेस लेके चलेंगे, एक एक पार्ट को समझेंगे, कौन कहाँ रहता है। ठीक है, जैसे मैं एटम की बात करूँ तो एटम के लिए महर्षि कणाद भारत के एक साइंटिस्ट या उस समय के महर्षि रहा करते थे, है ना, महर्षि टाइप करके। ठीक है, तो महर्षि कणाद नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि जो परमाणु होता है वो क्या होते हैं, अविभाज्य होता है। उनको परमाणु सिद्धांत भी दिए थे, अपने पुस्तक में लिखे थे वो उस टाइम पे। तो क्या होते हैं वो, परमाणु क्या होते हैं, अविभाज्य कण है, नॉन डिवाइडेड एक पार्टिकल्स होते हैं। जो आगे चल के जो साइंटिस्ट थे जॉन डाल्टन, उन्होंने भी समर्थन भी दिया कि हाँ, जो पार्टिकल जो आपका परमाणु होते हैं एक्चुअली में, वहाँ पास ये देखिए जो तत्व होते हैं, है ना, जो तत्व होते हैं वो परमाणु से मिलकर बने होते हैं। ये जॉन डाल्टन ने भी कहा था। ठीक है, तो ये तत्व वाला परमाणु, तो ये परमाणु अपने आप में क्या है, अभी अविभाज्य कण है। क्या है, अभी भी ये अविभाज्य कण है। लेकिन जैसे आगे समय बीतता गया तो फिर जे थॉमसन आया, उन्होंने ये कहा कि नहीं, हम परमाणु को हम परमाणु में यानी कि एटम में उसमें कुछ पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल्स को उन्होंने कहा, उन्होंने नहीं कहा लेकिन ये कि उन्होंने खोजा कि एक नेगेटिव चार्ज वाला कोई है। फिर उन्होंने भी देखा पॉजिटिव चार्ज वाले है, पॉजिटिव चार्ज भी है उसमें, फिर भी करके आपका जिसमें ऐसा ऐसा भी पार्टिकल्स हैं जिनमें कोई भी चार्ज आपका नहीं हुए हैं, कोई भी चार्ज आपका नहीं है। जैसे मैं कहूँ इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पास दिया हुआ है, ठीक है, जैसे मैं इस इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने खोज किया था। ठीक है, लेकिन नाम देने वाले कौन है आपका, तो जो इलेक्ट्रॉन को जो नाम देने वाले हैं वो कौन है आपका, एच ए लोरेंटेज, लोरेंटेज नामक साइंटिस्ट ने नाम दिया था इनका। प्रोटॉन की अगर मैं बात करूँ, जैसे प्रोटॉन की जो खोज है ना, ये खोज किसने किया था, ए गोल्डस्टाइन ने बताया था, खोज किया था। और जो न्यूट्रॉन की जो खोज किया था वो कौन थे, चैडविक नामक साइंटिस्ट ने खोज किया था। चैडविक नामक साइंटिस्ट ने खोज किया। तो इस एटम में 3 पार्टिकल्स हमेशा प्रेजेंट रहते हैं, है ना। जैसे अब मैं कहूँ कि न्यूट्रॉन की बात करूँ, न्यूट्रॉन आपका जो हाइड्रोजन होता है ना, जो हाइड्रोजन होता है, इन हाइड्रोजन में आपका न्यूट्रॉन्स आपका नहीं पाया जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन के सिवाय हाइड्रोजन एक ऐसा एटम है ना, एक ऐसा तत्व है ना, एलिमेंट है जिनमें आपका क्या होता है, न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन क्या होते हैं, नहीं पाए जाते हैं, है ना, न्यूट्रॉन क्या होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। बाकी ऐसा कोई भी एलिमेंट है नहीं जिसमें न्यूट्रॉन ना पाया जाए। ओके, ये बात यहाँ पर आपको क्लियर होता है। आगे चलते हैं, यहाँ पास देखते हैं कि जो थ्योरी उन्होंने दिया था, रदरफोर्ड ने बताया था, रदरफोर्ड ने ये कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन होती है वो नाभिक के चारों ओर घूमते, नाभिक मतलब न्यूक्लियस की, जिससे हमारे पास क्या है, ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के चारों ओर क्या है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पास ये घूम रहे हैं। क्या है, इलेक्ट्रॉन आपका न्यूक्लियस के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में घूम रहे हैं। लेकिन वृत्तीय कक्षा से बोला, वृत्तीय कक्ष बोले सिर्फ, लेकिन वहाँ पास क्लोज शब्द नहीं लिए। क्लोज मतलब क्या, अभी आप मैं कहूँ कि वृत्तीय कक्ष में क्या घूम रहे हैं, तो घूम रहे हैं मतलब क्या, कि कहीं न कहीं क्या हुआ कि ये जब घूमते हैं, है ना? बताया भी था उन्होंने कि जब घूमते हैं इलेक्ट्रॉन तो वो अपना क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी को इमिट करते हैं, एनर्जी को कुछ बाहर निकालते हैं। तो उसमें बाद में उनकी भी कमी भी था कि जब ये इलेक्ट्रॉन ये अपना एनर्जी को लूज़ करेंगे, तो होगा क्या? उस कंडीशन में क्या होगा कि एनर्जी लूज़ करते-करते एक समय ऐसी आएगी, जैसे यहाँ पर देखिए कि यहाँ पास मानिए कि यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ से है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, घूमते-घूमते लूज़ करते हुए कहाँ चला गया? होता हुआ ये कहाँ, नाभिक में जाके गिर गया। जब नाभिक में जाके जब इलेक्ट्रॉन नाभिक में पहुँच जाएगा, उस सिचुएशन में क्या देखते हैं कि जो एटम और परमाणु, परमाणु जो अस्तित्व होगा वो समाप्त हो जाएगा। अब क्या देखा गया कि परमाणु का अविनाशी होता है, हमने पहले भी देखा था, है ना? पहले पहले वीडियो हमने बनाया था, उसमें देख लीजिएगा। जो परमाणु क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, अविनाशी होता है। मतलब परमाणु को हम बिना मतलब समाप्त नहीं होती है। तो ये थ्योरी फेल हो गया। तो इसी थ्योरी को आगे चलते हुए बोह्र नामक साइंटिस्ट ने अपना एक मॉडल दिया, है ना? जिसे हम बोह्र एटॉमिक मॉडल्स कहते हैं। तो उन्होंने दिया, है ना? उन्होंने क्या बताया, उन्होंने अपना कुछ स्टेटमेंट दिया, जिनमें 5, 6, 7 स्टेटमेंट दिया, यानी कि उनके पोस्टुलेट था। वो पोस्टुलेट क्या है, एक-एक करके हम देखते हैं। तो जो उन्होंने दिया पोस्टुलेट, देखिए बोह्र का जो हमारे पास क्या है, एटॉमिक मॉडल है। बोह्र का जो एटॉमिक मॉडल है, उन्होंने क्या कहा? पहला फर्स्ट ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं कि क्लोज़ सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं, यानी कि ये क्या है कि जो
और इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं? बंद है ना? बंद वृत्तीय कक्षा में क्या करते हैं? भ्रमण करते हैं, है ना? भ्रमण करते हैं, ठीक है? ये उन्होंने पहला कहा दिया, ठीक है? भ्रमण तो करते हैं, लेकिन बंद कक्षा से मतलब क्या हो गया? जो यहाँ पास बंद कक्षा से मतलब ये जो बंद यहाँ पास बंद कक्षा दिया है वो जो बंद सर्कुलर जो ऑर्बिट दिया है, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ जो भी जो ऑर्बिट होगा उस ऑर्बिट की जो एनर्जी यहाँ से मतलब ना बाहर जाएगी ना तो अंदर आएगी। फर्स्ट सपोज़ यहाँ पास ये कहा गया था कि वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होगा जब घूमता रहेगा अपने ऑर्बिटल में, तो उस समय वो क्या करेगा एनर्जी को बाहर नहीं निकालेगा। ये बंद का मतलब ये हो गया कि एनर्जी को बाहर इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं निकालेगा। वो अपने जिस ऑर्बिटर में रहेगा वो उस ऑर्बिटर में घूमेगा लेकिन आपका इलेक्ट्रॉन अपना जो एनर्जी हो बाहर वो नहीं निकालेगा। अगर अगर निकालता तो फिर आपका वो जो रदरफोर्ड नामक साइंटिस्ट ने जो दिया था मॉडल अपने न्यूक्लियर थ्योरी में जो दिया था वही आपको यहाँ पर साबित होता। तो ऐसा नहीं था उसमें उन्होंने कह दिया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं अपने क्लोज सर्कुलर ऑर्बिटर में घूमते हैं, है ना? बंद अ, वृत्तीय ऑर्बिट में घूमते हैं और उस समय क्या जब घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन, तो उस समय इलेक्ट्रॉन से कोई एनर्जी बाहर नहीं निकलती, ये पहला स्टेटमेंट दिया। सेकंड स्टेटमेंट क्या दिया तो उन्होंने जो ये कहा कि जो नाभिक होते हैं, नाभिक के चारों ओर तो कई है ना प्रत्येक यानी कि कई क्या होते हैं आपके ऑर्बिट प्रेजेंट होते हैं ना, ये कि मैं कहूँ कि ये नाभिक हमारे पास है ना, ये नाभिक है। इस नाभिक से क्या देखें, है ना? इस नाभिक से क्या देखते हैं कि ये एक ऑर्बिट ये हो गया, फिर आपका ये ऑर्बिट हो गया, है ना? ये सब क्या है आपका ऑर्बिट है। फिर मैं बात करती हूँ ये ऑर्बिट हो गया, ये सब क्या है आपस में ये ऑर्बिट है। क्या है ये सभी? ऑर्बिट है। तो ये कई ऑर्बिट आपका ये आगे आपका ऑर्बिट आ सकता है ना? क्या आपका ये और आगे ऑर्बिट आपका जा सकता है ऐसे। ये आपका और ऑर्बिट मतलब ऑर्बिट कई ऑर्बिट होते हैं, ठीक है? लेकिन इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में घूमते हैं। उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना? जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं ऑर्बिट में घूमते हैं, जिनके लिए जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम या ना एंगुलर जो मोमेंटम है, वो क्या होते हैं? इनकी एमवीआर जो हो, वो क्या हो h/2 पाई के बराबर होना चाहिए। उन्होंने ये सेकंड स्टेटमेंट कहा। मतलब इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में घूमेंगे जिनके लिए क्या है ना एंगुलर जिन ऑर्बिट के लिए है ना जिन ऑर्बिट के लिए क्या है एंगुलर जो यानी कि कोणीय संवेग यानी कि एंगुलर मोमेंटम जो हो यानी कि एमवीआर जो हो किसके बराबर होना चाहिए आपका h/2 पाई के बराबर होना चाहिए तभी वो क्या होगा तभी वो क्या होगा मतलब वही आपका वो इलेक्ट्रॉन आपका प्रेजेंट होगा ठीक है ये और तीसरा जो यहाँ पर स्टेटमेंट उन्होंने दिया, स्टेटमेंट ये दिया तीसरा, बहुत अच्छा ये भी था कि जैसे ये हमारे पास क्या है, ये क्या है कि हमने क्या कहा कि नाभिक के चारों ओर कई है ना, नाभिक के चारों ओर क्या इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, सीधी बात है। अब नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं एनर्जी स्टेट यानी कि कक्षक होते हैं और उन कक्ष के यानी कि उन ऑर्बिट के लिए जो एनर्जी होती है, वो क्या फिक्स होती है। यहाँ पास ये भी क्या है, कि जो एनर्जी मतलब उनकी एनर्जी लेवल है ना? और उनकी एनर्जी लेवल है, वो एनर्जी लेवल क्या फिक्स भी है। जैसे हम अगला देखें यहाँ पर, ये देखिए, ये देखिए, जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट जो हमारे पास ना, ये क्या है ऑर्बिट। तो ऑर्बिट की जो एनर्जी है ना? और ऑर्बिट की जो एनर्जी है, वो फिक्स होती है, जिन्हें हम एनर्जी लेवल कहते हैं ना, फिक्स एनर्जी लेवल है। ऑर्बिट क्या होती है? ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स एनर्जी लेवल होती है, जिसे हम स्टेशनरी ऑर्बिट भी कहते हैं। स्टेशनरी का मतलब क्या हो गया? स्टेशनरी जो यहाँ पास शब्द लिया गया है, ये क्या है? स्थायी ऑर्बिट होते हैं ना, स्थायी ऑर्बिट और स्थायी कक्ष की बात कर रहा है, कि उनकी क्या है, जिनके लिए एनर्जी फिक्स हो गया, उसके क्या है, स्थायी हो गया। अच्छा यहाँ पास ये शब्द मैं आपसे प्रश्न कहूँगा कि जो बताओ एनर्जी किसके पास होती है? ऑर्बिट के पास होता है ना? ऑर्बिट अभी देखो यहाँ पास अभी सबसेल के वर्ड नहीं आया है क्योंकि सेल भी तो हमारा ऑर्बिट सेल का मतलब क्या हुआ? ऑर्बिट हुआ। सेल क्या है? अगर मैं कहूँ ये सेल, अब यहाँ पर सेल भी यूज़ नहीं हो रहा है वर्ड, ठीक है? अभी अभी आपके सेल आ गया ये सेल। इसका मतलब क्या होता है? ऑर्बिट। इसी का मतलब क्या होता है? ऑर्बिट और ऑर्बिट का मतलब क्या होता है आपका? कक्ष। क्या होता है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम? कक्ष बोलते हैं, ठीक है? और इसी कक्ष को हिंदी में क्या बोलते हैं हम? कोश कहते हैं। क्या कहते हैं हम? कोश। आगे जाके हम पढ़ेंगे अच्छे से कोश, सबसेल, सेल जो भी होगा। आपका क्वांटम नंबर जब पढ़ेंगे तो वहाँ पास ये सब स्पष्ट शब्द होंगे, जितने में शब्द हैं। पहले आप जो छोटी-छोटी माइनर चीज़ें उसको आप ध्यान दीजिए पहले, है ना? ये क्या हो गया आपका स्टेशनरी आपका ऑर्बिट हो गया, है ना?
और स्टेशनरी ऑर्बिट कहलाए कौन? जिनके लिए एनर्जी फिक्स है। क्योंकि एनर्जी फिक्स है इसलिए जो आपका इलेक्ट्रॉन क्या है जब घूमते रहते हैं वहाँ समय आप उस समय क्या होता है एनर्जी को बाहर निकालते हैं, इनकी फिक्स होती है। हाँ, तो ये मैं कह रहा हूँ आप कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए बताइए मुझे कि क्या इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी होता है या फिर उस ऑर्बिट के पास एनर्जी होता है? आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए ज़रूर, ठीक है? कि इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी होता है या फिर ऑर्बिट के पास एनर्जी होता है, ये चीज़, ठीक है? अब मैं बात करूँ यहाँ पर जो 5वाँ यहाँ पर दिया हुआ उन्होंने क्या कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना अच्छा यहाँ पर देखिएगा क्योंकि ये क्या देखा हमने कि ये नाभिक है, इस नाभिक के चारों ओर क्या है आपका ये क्या है आपका सेल है ना? क्या है सेल मतलब क्या? ये आपका ऑर्बिट है। जैसे-जैसे आपका जैसे आप क्या देख रहे हैं जैसे-जैसे ये नाभिक से दूरी आपका बढ़ती जा रही है, क्या? नाभिक से जैसे दूरी बढ़ेगी, तो वैसे ही उनकी जो एनर्जी होगा वो क्या होगा? बढ़ती जाएगी। आप यहाँ देखिए, ठीक है? जो 5वाँ यहाँ पे स्टेटमेंट दिया था उन्होंने क्या कहा? जो इलेक्ट्रॉन जब स्टेशनरी ऑर्बिट में होता है मतलब ये कहें कि जब इलेक्ट्रॉन कहाँ होती है? अपने स्थायी ऑर्बिट में होती है जहाँ पर उसकी एनर्जी फिक्स होती है। तो उस समय जब घूमते रहती है ना? उस समय जब इलेक्ट्रॉन घूमती रहती है, तो उस समय क्या होते हैं कि ना तो वो एनर्जी को एब्ज़ॉर्ब करती है और ना ही एनर्जी को बाहर निकालती है। कब? जब इलेक्ट्रॉन कहाँ होती है? स्टेशनरी ऑर्बिट में होती है। मतलब जब एनर्जी क्या होती है? फिक्स एनर्जी लेवल होता है ना? फिक्स एनर्जी लेवल में होती है, उस समय क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन ना तो एनर्जी को एब्ज़ॉर्ब करती है, यानी कि ना तो अवशोषित करती है और ना ही एनर्जी को वो बाहर निकालती है। ये क्या हुआ? 5वाँ जो स्टेटमेंट था। 6वें की अगर मैं बात करूँ आपका जो 6वां जो उन्होंने दिया आपका स्टेटमेंट उन्होंने क्या कहा, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं लो एनर्जी लेवल में होते हैं, है ना? क्योंकि एनर्जी लेवल में रहना चाहिए आपका। जो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो जब निम्न एनर्जी लेवल की लो एनर्जी लेवल में होता है, ठीक है? रहते हैं और जब एनर्जी क्या होते हैं, जो लो एनर्जी लेवल से जब वो हायर एनर्जी लेवल की ओर क्या करते हैं ये कूदते हैं या जाते हैं, तो कब जाते हैं? जब उनको क्या तब उस कंडीशन में जब वो क्या कह रहा हूँ, जब लो एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की ओर जब इलेक्ट्रॉन कूदते हैं या जाते हैं, तो उस समय क्या होते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, क्या होते हैं उस समय एब्ज़ॉर्ब करते हैं एनर्जी को क्या करते हैं एब्ज़ॉर्ब करते हैं, है ना? एक्चुअली इलेक्ट्रॉन की बात नहीं है, यहाँ पास इलेक्ट्रॉन शब्द बार-बार आ जा रहा है, लेकिन आपके जो ऑर्बिट होते हैं वो कहीं न कहीं एनर्जी को एब्ज़ॉर्ब करते हैं और एब्ज़ॉर्ब करने के बाद एनर्जी क्या होती है इलेक्ट्रॉन की बढ़ जाती है और बढ़ने के बाद क्या होती है वो हायर एनर्जी में चली जाती है। अब एक्चुअली यहाँ पास उल्टा भी क्या है कि जब हायर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन पहुँच जाता है, तो पहुँचने के बाद जब वो वापस अपने क्या आते हैं, है ना? स्टेशनरी और लो एनर्जी लेवल में जब वापस आती हैं, कौन? एनर्जी जब वापस आती है लो एनर्जी लेवल में तब उस समय क्या होते हैं कि जो एनर्जी पहले एब्ज़ॉर्ब किया हुआ था, उस एनर्जी को वो क्या करेगा एमिट करेगा, बाहर निकालेगा, एमिशन करेगा और ये जो एमिशन होके आया है आपका ये किसके रूप में निकलता है आपका ये स्पेक्ट्रम के रूप में आपका निकलता है स्पेक्ट्रम। स्पेक किसके रूप में आपका? ये आपका निकलता है स्पेक्ट्रम के रूप में आपका ये निकलता है। 1 मिनट ये स्पेक्ट्रम के रूप में आपका ये एनर्जी आपका स्पेक्ट्रम के रूप में क्या होगा एनर्जी बाहर निकलती है जब आपको दिखाई भी देता है अगर हम प्रिज्म रखते हैं तो आपको वो दिखाई देता है इस कलर का आपको वो बाहर निकला ठीक है और लास्ट एक उन्होंने क्या दिया था लास्ट में उन्होंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन हमेशा लो एनर्जी लेवल में है ना जो बोर नामक साइंटिस्ट ने थे उन्होंने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हमेशा हमेशा क्या होते हैं लो एनर्जी लेवल में रहते हैं या रहने का प्रयास करते हैं है ना जिसे हम क्या कहते हैं जिसे हम ग्राउंड स्टेट भी कहते हैं क्या कहते हैं उसको ग्राउंड स्टेट यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं मूल अवस्था क्या जो हम मूल अवस्था में क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन रहते हैं है ना रहने का प्रयास करते हैं जब एनर्जी लेवल और यही जब एनर्जी क्या कहते हैं जैसे हमने क्या कहा कि यहाँ पास ये एनर्जी क्या किया एब्जॉर्ब किया है ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद क्या आपका हायर एनर्जी में गया तो जो हायर एनर्जी लेवल में गया उस सिचुएशन क्या कहते हैं हम एक्साइटेड स्टेट कहते हैं क्या कहते हैं हम क्योंकि एनर्जी क्या हुआ लिया एनर्जी लेने के बाद इलेक्ट्रॉन क्या एक्साइटेड एक्साइटेड हुआ एक्साइटेड होने के बाद क्या हुआ तो उस स्थिति को उस कंडीशन को क्या कहते हैं हम
एक्साइटेड एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। तो इस प्रकार से जो बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया तो आपका वो कंप्लीट क्लियर होता है। तो आप चाहेंगे तो आप अच्छी तरीके से आप इसको नोट्स बना लीजिएगा। यहाँ पर हमने जो हिंदी वर्ड डाला है, तो खासकर जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं, वो अपने तरीके से समझ के और अच्छे से लिख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, है ना? और चैनल को सब्सक्राइब करें।